जैन साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और मैं आज बात करने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए आपको जो मिनिमम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स के लिए मिनिमम जो बुक आपकी चारों सब्जेक्ट के लिए जरूरी है उसके बारे में कि कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। भाई बस एक ही बात है कि हमें बस सिलेक्शन लेना है। हमें कम बुक पढ़ के सिलेक्शन लेना है, हमें न उसमें रैंक बनानी है, ना हमको ये है कि 100 में से 100 लाना है। हमें बस सिलेक्शन चाहिए कि इतने नंबर हमारे आने चाहिए कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। उस सब के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज नंबर है, यानी कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। आप सबको पता होगा जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, मैथ है और रीजनिंग है। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज वहां पर जनरल नॉलेज का है, जो 50 नंबर का, यानी कि 50 नंबर की जनरल नॉलेज आने वाली है और 50 मार्क्स की होने वाली है वहां पर, 50 क्वेश्चन जो है। उसके बाद उसका दूसरे नंबर पर आने वाली रीजनिंग, जो 25 नंबर की और 25 मार्क्स उसके होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। उसके बाद आता है कि हमारा मैथ है 15 मार्क्स का, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और उसके सबसे एंड में आ जाता है कंप्यूटर 10 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर 10 नंबर का है तो हमें वही करना है, हमें करने साथ चारों सब्जेक्ट पे फोकस है। ज्यादा फोकस हमें जनरल नॉलेज पे करना है। और जनरल नॉलेज आपको पता है, यानी कि जीके का जो ब्रह्मांड में पूरे में पता नहीं कहाँ से जीके आ जाए, किस पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठा के देते, कुछ पता नहीं। आप जितनी जीके को पढ़ोगे उतनी कम है। लेकिन हमारा फोकस है कि हमें जीके में मैक्सिमम स्कोर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी कि 30 प्लस हमें स्कोर जीके के अंदर करना होगा, तभी हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन सेफ होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज की। वो अथाह जनरल नॉलेज, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की जनरल नॉलेज आप नहीं पढ़ सकते हो। आप उतना पढ़ो जिससे आपको लगे कि हाँ 30 प्लस नंबर हमारे वहां पर आ जाएंगे। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक आपको दिख रही है। ये बुक सामान्य अध्ययन की, यानी कि प्रीवियस ईयर के टीसीएस के जितने भी पेपर पहले कराए गए हैं उन सबका कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। यानी कि उन सबके जितने भी पेपर हुए उन सबकी जनरल नॉलेज इसमें दी हुई है। करंट अफेयर्स भी इसमें है 2023 तक। यानी कि आप अपडेट वर्जन वाली बुक लोगे तो उसमें ये दी हुई है। और लूसेंट की बात करूं, लूसेंट में क्या है कि लूसेंट में जो स्टैटिक जीके दी हुई है, यानी कि विविध में, वो आपको याद करनी ही करनी है। वहां से 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। वो आपको याद करनी करनी है, वो नहीं है कि वो आपको छोड़नी है। लूसेंट का क्या है, थ्योरी वाइज है, वो बेसिक आपका क्लियर आराम से कर देती है। और लूसेंट बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। लूसेंट अपडेट वर्जन हर साल आता रहता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ते भी हैं। वो बहुत बेस्ट बुक है। उसके अलावा आपको ये वाली किरण पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन की जो बुक है ये आपको लेनी है। इसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी जनरल नॉलेज के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी की बुक ले लो, या उत्कर्ष क्लासेस की बुक आती है, मंथली भी आती है और ईयरली भी आती है। मेरे हिसाब से स्पीडी की अगर आप ले लो वो बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें पीछे की ओर जो क्या है 400 से 500 क्वेश्चन पूरी साल के करंट अफेयर्स के निचोड़ करके दिए हुए हैं। उसके पीछे जब आप स्पीडी की बुक खोलोगे जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की आती है, इसमें क्या है कि पीछे के जो करंट अफेयर एक साल की होती है उसमें, यानी कि 1 सितंबर से करंट अफेयर दी हुई है तो वो 30 अगस्त अगले साल तक, यानी 1 सितंबर 2022 से और 30 अगस्त 2023 तक वहां पर करंट अफेयर दी हुई थी पीछे क्वेश्चन। और वो 1 साल की भी आती है, मंथली भी आती है। आपको ईयरली वाली लेनी है, यानी साल वाली बुक आपको लेनी है। ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी बुक रहती है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी एग्जाम दिया था तो मैंने स्पीडी ही पढ़ी थी और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के वहां से बने थे। उसके बाद बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए आप किरण पब्लिकेशन की लोगे, इसमें भी स्टैटिक जीके का पोर्शन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आरडब्ल्यूए की बुक ले सकते हो, स्टैटिक जीके जो आपको दिख रही है ये। कुछ आप कम पढ़ो, यानी कि कम आपका सोर्स होगा तो इसको जो बहुत अच्छा हो जाएगा। यही मेरा कहना है। बाकी आपका ऊपर डिपेंड है कि आप लगता है कि आपको मैं 10 बुक पढ़ सकता हूँ तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जीके के लिए यानी कि इतना ही आपके लिए बहुत है कि अगर इतना आप कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। जीके मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। यानी कि एसएससी की किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपको लेनी है, स्पीडी की ये वाली बुक आपको लेनी है करंट अफेयर्स के लिए। ये दो बुक आपके लिए ठीक है। और जिसके पास लूसेंट की ब्लू वाली बुक है वो भी बेस्ट है, वो भी पढ़ते जाना, बहुत अच्छी बुक है। उससे बेसिक आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि इतनी सारी किताबें बता दी कैसे याद होंगी। भाई 50 नंबर भी तो आपको वहां पे लेने हैं, यानी कि आधा पेपर भी तो आपका उसमें से आ रहा है। 3 बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये तो आपका 50 नंबर का पेपर है, तो 30 से 32 क्वेश्चन आपके करवाएगा। तो पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
और लूज यानी कि जीके जो वो बहुत ज़्यादा है, उसका कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाए, लेकिन हमें जितना हो सकता है हम उतना तो वहाँ स्कोर करने की कोशिश करेंगे ना। तो यही है कि आप अगर अच्छा स्कोर करना है तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े स्कोर नहीं होता, ना ही सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर आप बुक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बुक भी नहीं है तो बिना बुक के भी काम चल जाएगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, यानी कि जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हैं वो टेक्स्ट बुक से भी आप लगा सकते हो, RWA से भी लगा सकते हो, अड्डा 247 का चैनल है उससे भी आप टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो रीजनिंग के। रीजनिंग में क्या है कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे रीजनिंग और मैथ में उतना ही आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ेगी। अगर आपकी स्पीड है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, बिना स्पीड के भाई ना स्कोर होगा और ना ही आपका सिलेक्शन होगा। स्पीड और आपकी जो प्रैक्टिस है वो दोनों आपकी डिपेंड करती है आपके सिलेक्शन के ऊपर। यानी कि अगर आपकी स्पीड और आपका जो प्रैक्टिस है वो आपकी बेस्ट है तो सिलेक्शन मैं कहता हूँ कोई नहीं रोक सकता। यही दोनों चीज पेपर में मायने रखती हैं, क्योंकि 90 मिनट का टाइम है, अगर उसमें आप 100 मिनट लगाओगे पेपर करने में तो वहां पे ना 100 मिनट हैं आपके पास और ना आपका पेपर पूरा होगा। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में। आपको समझ में आ गया होगा, रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो तो अरिहंत की ये वाली बुक आप ले सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज आप कर सकते हो, चैप्टर वाइज में रीजनिंग की एक वीडियो अलग से बना दूंगा, वो आप देख लेना कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वहां पर आते हैं। भाई उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में क्या है कि भाई आपकी प्रैक्टिस और आपका जो सिलेबस दोनों ही आप पर डिपेंड है, कि यानी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके लास्ट 2 क्वेश्चन ही एडवांस के आते हैं। तो एडवांस में आपको एलजेब्रा का जो चैप्टर है वो आपको, यानी कि मेंसुरेशन, एलजेब्रा वगैरह, ये 2 ही चैप्टर ज्यादातर आते हैं। जिसका अगर हो रखा है तो प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको लगता है कि मुझे ज्यादा हैवी लगता है यानी कि मुझसे नहीं होता है तो वो छोड़ भी सकता है, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के। अगर आप पूरा फोकस करके वहां पर भी अगर 11-12 ठीक कर लेते हो तो बेस्ट स्कोर होगा मैथ के अंदर, यानी 15 में से 12 भी ठीक हो जाएंगे तो बेस्ट है। 15 में से 15 करना बहुत हार्ड हो जाता है भाई, जिसका अगर बिल्कुल ही परफेक्ट है, जो मतलब सीपीयू की सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो कर भी सकता है। मैं किसी के ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, हो भी जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई वो होने वाले ही होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं होगा। किसी से हो जाता है, किसी से नहीं होता है। तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल ले लेना, या आपको प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट जो मैं बता दूं कैलकुलेशन की, आप ये मोहित गोयल सर की स्पेक्टर 40 जो बुक है, ये एकदम पॉकेट साइज बुक है, यानी कि आप पॉकेट में भी लेके चल सकते हो। अगर आप कहीं मेट्रो में, बस में, ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हो तो वहां भी आप इसे खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी 15 क्वेश्चन आपने अगर 10 मिनट के अंदर कर दिया, यानी कि 30 सेकंड में अगर एक भी क्वेश्चन कर रहे हो तो 7.5-8 मिनट में 15 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि इतने टाइम में आप तब कर सकते हो आपकी, जब आपकी कैलकुलेशन बेस्ट है। आपकी कैलकुलेशन बेस्ट नहीं, आप पे क्वेश्चन करने आते हैं तो टाइम खराब होता है उससे, क्योंकि मैथ में आपको टाइम भी मिल जाता है ठीक है, लेकिन 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना बहुत हार्ड हो जाता है जब आपकी प्रैक्टिस और आपकी कैलकुलेशन बेकार होती है। कैलकुलेशन का जो महत्व है वो रीजनिंग के अंदर भी है और मैथ के अंदर भी है, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आधा घंटा कैलकुलेशन पर देना है, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग है उसके अंदर आप एनालॉजी हो गया, यानी कि आपकी नंबर सीरीज हो गई, इनमें आपकी कैलकुलेशन बहुत होती है, यानी कि प्रैक्टिस भी और कैलकुलेशन भी, इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है मैथ और रीजनिंग के अंदर। तभी आपके मैथ और रीजनिंग में टोटल यानी कि 25 और 15 40 में से 30 प्लस स्कोर आप आराम से कर पाओगे। रीजनिंग यानी कि रीजनिंग में आपको 25 में से 22-23 क्वेश्चन वो हो गए और 15 में से अगर 12 भी आप ठीक करके आ जाओगे तो आपके 35 क्वेश्चन 40 में से आराम से हो जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आई होप आप मैथ में समझ गए होंगे, यानी कि RS अग्रवाल की बुक ले लेना। कैलकुलेशन के लिए आपको ये मोहित गोयल सर की स्पेक्ट्रल 40 है, ये बुक है, आप ये वाली ले सकते हो, बहुत बेस्ट है। भाई आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी, बुक ना पढ़ोगे तो ना सिलेक्शन होगा ना कुछ होगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे सिलेक्शन होगा भाई। पढ़ना ही तो हमारा एम है, हमारा उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है, हमें क्या है भाई 2 महीने 3 महीने अगर हम मेहनत कर भी लेंगे तो आगे की जिंदगी जो हमारी सेटल हो जाएगी एकदम। हम आगे अगर हम तैयारी भी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में तैयारी का बहुत बड़ा आराम भी मिल जाता है और आप तैयारी भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद आप जो बटालियन में जाते हो वहां पे बहुत टाइम मिल जाता है तैयारी के लिए। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, वो आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है 10 नंबर का है, तो कंप्यूटर 10 नंबर का है तो ऐसा ना सोचे कि 10 नंबर का है ना करें। भाई 10 नंबर में से अगर आप 6-7 क्वेश्चन भी ठीक करके आ जाते हो
तो वो आपके स्कोर पे इफेक्ट डालेगा। यानी कि मान लो आपके 65 नंबर आए टोटल 90 में से, बाकी जो कंप्यूटर बचा 10 नंबर का, अगर उसने 7 नंबर भी आपको दे दिए तो 72 नंबर हो गए, यानी कि आप मेरिट के पास हो गए। आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो ज्यादा हो गए। कंप्यूटर अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, क्योंकि 6-7 नंबर आपके वहां से बन जाएंगे, और 6-7 नंबर का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग को लेकर चलोगे तो 0.1 से भी बहुत बच्चे पीछे हो जाते हैं, तो आप 7 नंबर को कैसे छोड़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप पहली जो मैं बता दूं, अरिहंत की ये वाली बुक लोगे बहुत बेस्ट है, इसके अलावा बुक मत लो। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर से टेक्स्ट बुक में आप पास ले सकते हो। अभी 2 दिन जो है छूट भी मिली थी, 279 का एक पास आया था, पास प्रो, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी पेपर कम यानी कि होते हैं। अभी आप लोगे तो 300 रुपये के आसपास पास मिलेगा 1 साल का, वही आपके लिए बहुत है, वो आप ले सकते हो। RWA से भी ले सकते हो, और बाकी क्विजेज भी आते हैं, आप वहां से भी क्विजेज लगा सकते हो यूट्यूब पर भी, और बाकी जो ऐप है उन पे भी अंडर 247 के क्विजेज आते हैं पर डे के, आप वो लगा सकते हो। रीजनिंग और मैथ आपको दोनों की प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करनी है। और जीके के लिए जो मैंने बताई, SSC करंट पब्लिकेशन की ये वाली बुक बेस्ट है, और आपको समझ में आ गई मैंने जो चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया, इतना ही आपको करना है। और बाकी टाइम टेबल की बात है, टाइम टेबल की वीडियो मैंने एक डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी हुई है, वो आप देखोगे तो अच्छे आपको समझ में आ जाएगा कि आप 8 से 9 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, आराम से हो जाएगा भाई। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए कि हमें फुल कंसिस्टेंस रहना है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वहां पर पढ़ना है। ये नहीं कि अगर हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 1.5 घंटे हमारा ध्यान कहीं और है, आधा घंटे पढ़ाई में, भाई 8 घंटे पढ़ लो चाहे 16 घंटे पढ़ लो, तो वो तो पढ़ाई आपकी बेकार ही है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ भाई कि आप मेहनत करो, सिलेक्शन मैं कहता हूँ होगा, 100% होगा, सब होगा भाई, टाइम के साथ होगा। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप सोचोगे मेरे करना वर्दी आ जाए, तो नहीं होगी भाई, टाइम के साथ होगी। फॉर्म भी निकलेंगे, फिजिकल भी होगा, रिटन भी होगा, मेडिकल भी होगा, और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पूरा पढ़ रहे हो और अपने आप का जो 100% है वो अपनी पढ़ाई पर दे रहे हो। बस मेरा लास्ट में यही कहना भाई, सिलेक्शन होगा तो आपका होगा, वरना किसी और का नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन होगा, तो नहीं किसी, आप पढ़ ही नहीं तो कैसे हो। एंड में बस मैं यही कहना चाहता हूं भाई, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप पढ़ रहे हो तो ना आपको कोई पीछे छोड़ सकता है और ना आप रह सकते हो, क्योंकि आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।